हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कॉमनली मिस स्पेल्ड वर्ड्स। बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो हम रूटीन में भी जिनके स्पेलिंग हमारे गलत होते हैं। हमें उसका मीनिंग तो आता है लेकिन स्पेलिंग नहीं आते। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज की हमारी एक्सरसाइज काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच पाएँ। इनमें कुछ वर्ड्स आपके लिए नए हो सकते हैं तो मैं साथ साथ मीनिंग भी बता दूंगी, तो आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा हो जाएगा। तो आइए वर्ड्स लेते हैं। आपको 4 ऑप्शन दी होती हैं, उनमें कई बार आता है कि आप करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज़ कीजिए और कई बार होता है कि आप मिस स्पेल्ड वर्ड चूज़ कीजिए। तो आपने इंस्ट्रक्शन ध्यान से पहले देख लेनी है कि ऊपर आपसे क्या पूछा गया है, और दोनों ही तरह की जो एक्सरसाइज होंगी उनमें आपको स्पेलिंग का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में जो वर्ड के स्पेलिंग सही हैं, करेक्ट हैं, उस पर आपने टिक लगाना है। दैट वुड बी योर आंसर। तो फर्स्ट वर्ड है सिगरेट। सिगरेट वर्ड तो आपके लिए कॉमन है, आपने बहुत बार सुना होगा, सिगरेट देखी भी है, लेकिन स्पेलिंग्स के लिए आपके करेक्ट स्पेलिंग हैं CIGARETTE। तो इनको याद रखने का बेस्ट मेथड ये होता है कि आप अपने हाथों से इन स्पेलिंग्स को 2-3 बार लिख के देखें। जो वर्ड आपको नहीं आता है उसको बार बार रिपीट करें, क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल और ट्रिकी स्पेलिंग हैं। सिगार से CIGAR तक तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है सिगरेट, तो एट के लिए ETTE। तो दिस इज़ योर right spelling, so our answer would be B. Next word is accurate. Accurate सही, ठीक। Accurate में जिस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन सही आती हो तब भी स्पेलिंग याद करना इजी हो जाता है। एक्यू, तो सी पे स्ट्रेस आ रहा है क पे, सो डबल सी होना चाहिए। तो पहले में सी सिंगल है, दिस इज रॉन्ग। इसमें सी सिंगल है, दिस इज़ रॉन्ग। अब रह गए हमारे पास बी और डी। इसमें एक्यूरेट, तो सही आंसर है पार्ट बी, ACCURATE। ये इतना मुश्किल वर्ड नहीं है, लेकिन कुछ एक का गलत हो सकता है, सो इसको भी ध्यान से लर्न करें। नेक्स्ट है बुके। ये वर्ड अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। बोलने में बुके है लेकिन इसके स्पेलिंग भी बहुत ही डिफरेंट हैं, तो आपको इनके स्पेलिंग को भी क्रैम ही करना पड़ेगा। कोई ऐसा स्पेशल रूल नहीं है इसको लर्न करने का। करेक्ट स्पेलिंग्स होंगे BOUQUET, इसमें टी साइलेंट है। बुके, बुके होता क्या है? फूलों का गुलदस्ता, उसको बोलते हैं बुके। जैसे कोई चीफ गेस्ट आता है किसी फंक्शन में, उसको हम बुके देते हैं। तो बुके, एक तो इसके स्पेलिंग भी याद होने चाहिए और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्पॉर्टेंट है। स्पेलिंग जैसे मैंने कहा, लर्न करने के लिए आपको 2-3 बार लिख के देख लेना चाहिए। तो करेक्ट स्पेलिंग्स आर BOUQUET, बुके। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल होता है शांत, उसका ITY लगाकर ट्रैंक्विलिटी बना है, उसका मीनिंग है शांति। नाउन बन गया IT लगाकर, ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल की स्पेलिंग है TRANQUIL, ट्रैंक्विल, और उसके साथ हमने लगा दिया ITY, तो आपके आंसर होगा D, ट्रैंक्विलिटी। TRANQUILITY।
क्विलिटी बोल दो, क्विलिटी बोल दो, लेकिन ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल के स्पेलिंग आपको आने चाहिए, शांत, और उसके साथ ITY लगाएंगे तो ट्रैंक्विलिटी बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनइमिटेबल। इमिटेशन से इमिटेट करना, किसी की कॉपी करना। इमिटेबल जो कॉपी करने योग्य है, जिसकी नकल की जा सकती है, और इन लगाकर इनइमिटेबल जो नकल योग्य नहीं है, जिसकी कॉपी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इमिटेबल और पहले लगा दिया इन। इसमें डबल N है, ये गलत है। इसमें डबल M है और वैसे भी I है। I तो चलो होगा, लेकिन डबल M नहीं होगा। यहाँ पर T के बाद I लिखा है, टिबल नहीं होगा, टेबल होगा। तो टेबल से भी आप TABLE देख सकते हैं, और इमिटेबल और उसके बाद IN लगाकर इनइमिटेबल। तो हमारा आंसर होगा पार्ट A। So A is your answer. Next word is pitiable. Pitiable जिस पर पिटी की जा सके, दया की जा सके, दया के योग्य। पिटी के स्पेलिंग होती है PITY, लेकिन एबल जब लग जाता है तो Y चेंज हो जाता है I में। तो ये आपका सही आंसर है PITIABLE, पिटी PITY। Y जब हमने एबल से पहले Y बन गया I, तो पिटी एबल। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा B। ये तो E लगा है साथ में, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर B के बाद A लगा है, तब भी गलत हो गया। और यहाँ पर AE दोनों लगा दिए, ये भी गलत है। सो B इज़ योर आंसर। नेक्स्ट वर्ड है अक्रेंस। अक्कर, अक्कर होता है कोई चीज़ घटित होना, वर्ब, और एंस लगाकर ANCE लगाकर उसको नाउन बना दिया, घटना, अक्रेंस। आप मेरे को बोलते हुए सुने अक्रेंस, तो क पे भी स्ट्रेस है, र पे भी स्ट्रेस है। सो डबल C और डबल R, अक्रेंस। लेकिन एंस जो है उसमें E आएगा, ना कि A। सो दिस इज़ योर राइट आंसर, अक्रेंस। OCCURRENCE। अब यहाँ पर क्या है, ANCE है, इसलिए गलत है। यहाँ पर R सिंगल है, यहाँ पर भी R सिंगल है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा OCCURENCE, अक्रेंस। नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट बहस करना, आर्ग्यूमेंट। अब इसमें दिस इज़ योर राइट आंसर। पहले में M के साथ A लगा है, इनमें आर्ग्यू पूरा लिखा है, तो हमारा आएगा B पार्ट, आर्ग्यूमेंट। जब हमने मेंट लगा दिया तो E कट गया, तो बचा ARGUMENT। नेक्स्ट वर्ड इज़ असैसिनेट। असैसिनेट होता है किसी का कत्ल करना, असैसिनेशन इसका नाउन बनता है। और इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों बार डबल S होता है, असैसिनेट, डबल S यहाँ, डबल S यहाँ। तो यहाँ सिंगल है, ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ सिंगल है, ये भी रॉन्ग हो गया, असैसिनेट। और हमारा आंसर है A से, ASSASSINATE, असैसिन। असैसिन होता है जो कत्ल करने वाला, असैसिनेट कत्ल करना, और असैसिनेशन कत्ल। तो यहाँ पर है वर्ब असैसिनेट। मेन पॉइंट जो आपको लर्न करना है, डबल S यहाँ पर, डबल S यहाँ पर, और N के बाद A। सो हमारा आंसर होगा A पार्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ फॉरेनर, विदेशी।
फॉरेन के अगर स्पेलिंग आते हैं तो आप आराम से फॉरेनर बना सकते हैं। FOREIGN ये होता है फॉरेन, इसमें जी साइलेंट है और ER लगाकर बना फॉरेनर। मेन पॉइंट फॉरेन के स्पेलिंग आप लर्न करें, उससे ER लगाकर फॉरेनर बन जाएगा FOREIGNER। दिस इज़ द राइट स्पेलिंग। ये हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर आपके कंप्रीहेंशन में काफ़ी बार स्पेलिंग्स का टेस्ट पूछ लिया जाता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और जैसे मैंने कहा रूटीन में भी इम्पॉर्टेंट है, आपको वर्ड के मीनिंग भी और उसके स्पेलिंग भी आने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमीशन। कमीशन आयोग, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें MM आएगा और SS आएगा, कमीशन। तो दिस इज़ योर राइट स्पेलिंग। A पार्ट, इसमें सिंगल S है, ये नहीं हो सकता, इसमें सिंगल M है, ये भी नहीं हो सकता, और इसमें SS के बाद I मिसिंग है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, कमीशन, COMMISSION। नेक्स्ट वर्ड इज टेम्परेचर, तापमान। वर्ड तो बहुत सुना है, लेकिन स्पेलिंग में कई बार हम धोखा खा जाते हैं। टेम्परेचर, दिस इज़ द राइट स्पेलिंग। टेम्पर, TEMPER, और एचर, चर, TURE, टी यहाँ पर च की साउंड दे रहा है, टेम्परेचर। दिस इज़ द राइट आंसर। इसमें देखें तो टेम्पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ई लगा दिया, यहाँ पर टेम्पर में ही गलत कर दिया, यहाँ पर भी टेम्पर में गलत कर दिया, TA लगा दिया पहले। तो राइट स्पेलिंग्स आर TEMPERATURE। आप हिस्सों में बांट के भी स्पेलिंग याद कर सकते हैं, टेम्परेचर। नेक्स्ट वर्ड इज रेफ्रिजरेटर। हर घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, लेकिन क्या आपको स्पेलिंग याद है? रेफ्रिजरेटर, दिस इज़ द राइट स्पेलिंग। DG नहीं होता और F के बाद E नहीं होता, इसमें D नहीं होता। तो राइट आंसर इज पार्ट A, रेफ्रिजरेटर। RE रेफ्रिजरेटर। तो इनके स्पेलिंग आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज अपीयरेंस। अपीयर, सामने आना, कैसा लग रहा है कोई, कैसा उसकी अपीयरेंस है, देखने में कैसा लगता है। अपीयर के स्पेलिंग आसान है, उसके बाद ANCE, ENCE नहीं होगा, ANCE, लेकिन यहाँ पर सिंगल P है, हमें देखना है डबल P भी हो और A भी हो। सो हमारा आंसर होगा पार्ट D, अपीयर, APPEAR और फिर ANCE, अपीयरेंस। नेक्स्ट है वेटरिनरी। वेटरिनरी होता है जो पशुओं से संबंधित है, जैसे वेटनरी डॉक्टर, वेट, बी वर्ड यूज़ होता है, वेटरिनरी, वेटरिनरी। यहाँ पर R मिसिंग है, यहाँ पर भी R मिसिंग है, यहाँ पर R तो है लेकिन R के पहले A लगा है जो नहीं चाहिए। सो राइट स्पेलिंग्स आर D, वेटरिनरी। वेटनरी डॉक्टर होते हैं जो पशुओं की देखभाल करने वाले डॉक्टर, तो उनको हम बोलते हैं वेटरिनरी। तो स्पेलिंग्स आपने याद रखने हैं, VETERINARY। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन होता है जब कोई चीज़ आप पर इतनी हावी हो जाती है कि आप और किसी के बारे में नहीं सोच पाते, हमेशा वही चीज़ आपके दिमाग में रहती है, ऑब्सेशन। उसमें
फर्स्ट एस सिंगल होगा, सेकंड एस डबल होगा, ये आपने याद रखना है। और शन में ओ एन होता है, SION शन बन रहा है। यहाँ पर फर्स्ट डबल एस है तो गलत है, यहाँ पर भी फर्स्ट डबल एस है तो गलत है। यहाँ पर एस में तो प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट सिंगुलर है, डबल प्लूरल है, लेकिन शन में SIEN लगा है। तो हमें चाहिए पार्ट सी, दैट वुड बी योर आंसर, OBSESSION, ऑब्सेशन। फर्स्ट एस सिंगुलर, नेक्स्ट में डबल एस और SION से शन बना, ऑब्सेशन। नेक्स्ट वर्ड इज ओमिनस। ओमिनस होता है अपशगुन, जैसे थोड़ा आभास हो जाता है किसी को देखकर कि कुछ बुरा होने वाला है, ओमिनस। ये राइट स्पेलिंग्स हैं, OMINOUS। यहाँ पर ई लिखा है आई की जगह पर, यहाँ पर आई तो है लेकिन एन के बाद ई आ गया, यहाँ पर डबल एम आ गया, ये भी गलत है। तो हमारा राइट स्पेलिंग्स होंगे पार्ट बी, ओमिनस, OMINOUS, ओमिनस। उसके बाद है परसिवियरेंस। परसिवियर होता है जब आप किसी काम पे बड़े स्ट्रांगली डटे रहते हैं, लगातार उसके ऊपर काम करते रहते हैं, पीछे नहीं हटते, परसिवियर करना। तो अगर आपको परसिवियर के स्पेलिंग आते हों तो उसके बाद ANCE, PERSEVE आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर VA है। PERSCVER यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंस में ANCE होता है, यहाँ पर ENCE है, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर यहीं से गलत हो गया, प्री बना दिया पर को। तो हमारा राइट आंसर होगा पार्ट बी, परसिवियरेंस। तो यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब हम नाउन बनाते हैं ANCE लगाते हैं, ITY लगाते हैं, TION लगाते हैं, SION लगाते हैं। इसी तरह से एंस में ENCE नहीं, ANCE, परसिवियरेंस। सॉरी। नेक्स्ट वर्ड इज फोरकास्ट। फोर होता है बिफोर, पहले से, कास्ट यहाँ पर भविष्यवाणी। फोरकास्ट में पहले से पता चल जाए कि क्या होगा, तो उसके स्पेलिंग होंगे FORECAST। दिस इज़ द राइट वर्ड, फोरकास्ट, भविष्यवाणी। अब यहाँ पर CAUST है, यहाँ पर कास्ट का CASTE बना दिया, यहाँ पर फोर को ई नहीं लगाया, केवल FOR लगा दिया, तो ये सारे रॉन्ग हैं। आर राइट वर्ड इज ए पार्ट, FORECAST, फोरकास्ट। नेक्स्ट है एक्सीडेंटली, अचानक, अकस्मात, अचानक से, बाय एक्सीडेंट, बाय चांस। एक्सीडेंट के स्पेलिंग तो आपको पता होना चाहिए पहले, ACCIDENT। तो ये तो यहीं गलत हो गया, ये भी यहीं गलत हो गया। अब हमारा बचा कि ALLY आएगा या LY आएगा, तो आंसर इज पार्ट ए, ALLY, एक्सीडेंटली, अली, डेंटली। तो पहले एक्सीडेंट के स्पेलिंग ACCIDENT, फिर ALLY, एक्सीडेंटली। नेक्स्ट वर्ड इज कैंसलेशन। पहले कैंसिल के स्पेलिंग आने चाहिए, CANCEL। उसके बाद शन का तो आपको पता है, एशियन जब होगा तो ATION हो जाएगा, कैंसलेशन ATION लास्ट में होना चाहिए।
तो ये दो तो यहीं पे गलत हो गए, ASION है, ये ETION है, तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। अब यहाँ पर अगर आप मेरा सुनेंगे कैंसलेशन, तो ल यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस से बोला जाता है, तो यहाँ पर डबल एल हो जाता है सिंगल एल की जगह पर। सो दिस इज़ द राइट स्पेलिंग, CANCELLATION, कैंसलेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ फुलफिल। बहुत ही इजी वर्ड लगता है, लेकिन स्पेलिंग में आप धोखा खा जाते हैं। इसमें दोनों एल सिंगल होते हैं। फुलफिल, फुल का भी एल सिंगल, फिल का भी एल सिंगल, तो दिस इज़ द राइट आंसर। इसमें सिंगल यहाँ पर डबल एल है, इधर यहाँ डबल एल है, इधर यहाँ भी और यहाँ भी डबल एल है, तो हमारा आंसर होगा जिसमें दोनों ही सिंगल एल होंगे। सो बी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज़ नेसेसरी, नेसेसरी, ये हमारा राइट आंसर है, ज़रूरी, नेसेसरी, CESSARY। इसमें डबल एस तो है, लेकिन यहाँ पर भी डबल आर है। इसमें यहाँ पर डबल एस की जगह सिंगल एस है, यहाँ सिंगल सी की जगह डबल सी है, तो हमारा आंसर जो है करेक्ट स्पेलिंग है पार्ट ए NECESSARY। नेक्स्ट वर्ड इज़ गारंटी, आश्वासन। मैं गारंटी देता हूँ, मैं आश्वासन देता हूँ, लेकिन इसके स्पेलिंग भी बहुत ट्रिकी हैं, आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। राइट स्पेलिंग्स आर बी, GUARANTEE, ये इसके स्पेलिंग हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, GUA इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन स्पेलिंग हमें ये लर्न ही करने पड़ते हैं। गारंटी, GUA, आगे तो आपका आसान है, RAN, RAN और TTEE। अब इसमें AR है, इसमें AU है, UA नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें आर के पास रेंटी को रंटी बना दिया, RUN बना दिया, तो हमारा राइट स्पेलिंग है GUARANTEE, गारंटी। अगला वर्ड तो बहुत ईजी है, एग्ज़ाम्पल, लेकिन फिर भी आप कई बार गलती कर सकते हैं, तो राइट स्पेलिंग्स आर EXAMPLE। सो आवर आंसर इज C। नेक्स्ट वर्ड है जिराफ। जिराफ आपको पता है एनिमल है, एक पशु है जिराफ। उसके स्पेलिंग भी थोड़े अलग हैं, टफ हैं, तो आपको लर्न करने चाहिए। D पार्ट इज़ द राइट स्पेलिंग, GIRAFFE। तो ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं और थोड़े टफ हैं, थोड़े ट्रिकी हैं, तो आपको इन्हें ध्यान से इन पे फोकस करके इनको बार बार लिख के याद करना होगा। GIRAFFE। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर होते हैं धार्मिक ग्रंथ, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान, ये सारे स्क्रिप्चर्स हैं। स्पेलिंग में क नहीं आता है और चर में TURE होता है, तो TUR के बाद E मिसिंग है, यहाँ पर चर को CH बना दिया है, यहाँ पर क लगा दिया है K, तो राइट आंसर इज पार्ट ए स्क्रिप्चर, SCRIPTURE, स्क्रिप्चर। नेक्स्ट वर्ड इज हिंड्रेंस। हिंड्रेंस होता है रुकावट डालना, रुकावट। अब हिंडर अगर लेंगे तो
इस तरह के स्पेलिंग होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एंस वाला वर्ड होगा तो ANCE होगा, ना कि ENCE। तो पहले दो तो आपके वैसे रॉन्ग हो गए। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, हिंडर में तो DER होता है, लेकिन जब हिंड्रेंस बनता है तो ई जहाँ पर रिमूव हो जाता है। सो करेक्ट स्पेलिंग्स आर B, HINDRANCE। काफ़ी वर्ड्स आए हैं जिनमें लास्ट में ANCE लगा है। तो ये आपको अब तक ध्यान में आ चुका होगा कि हम जब एंस वर्ड लगाते हैं नाउन बनाने के लिए तो ANCE यूज़ होगा। तो हिंडर में DER लगता है, हिंड्रेंस में ई हट जाता है, हिंड्रेंस के स्पेलिंग बनते हैं HINDRANCE। नेक्स्ट वर्ड है टेंटेटिव। टेंटेटिव होता है जो निश्चित नहीं है। टेंटेटिव है, कोई पक्का प्रोग्राम नहीं है, कच्चा प्रोग्राम है। टेंटेटिव, टेंटेटिव ऐसे याद करेंगे तो स्पेलिंग इजी लगेंगे। तो ये आपका राइट स्पेलिंग्स हैं। यहाँ पर तो टे को टे बना दिया है, टेंटेटिव, टेंटेटिव। तो यहाँ पर टी के बाद AI लगा दिया है, स्पेलिंग है टेंटेटिव। नेक्स्ट वर्ड है इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस होता है बहुत फेमस, बहुत सफल। इलस्ट्रियस डबल L होगा, इलस्ट्रियस। ये आपके स्पेलिंग सही हैं। सो D इज योर आंसर। इलस्ट्रियस। अब यहाँ पर I लगा दिया, लस बनाने के लिए E नहीं चाहिए, अ चाहिए। यहाँ पर R ही खा लिया, तो R के बिना इलस्ट्रियस नहीं बनेगा। यहाँ पर L सिंगल लग गया, तो ये सारे गलत हो गए। तो सही है ILLUSTRIOUS, इलस्ट्रियस। ये भी आपने ध्यान रखना है कि IOUS जो है वो बनेगा सही वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ओवरलैप। ओवरलैप होता है जैसे दो चीज़ें हैं, एक के ऊपर दूसरी रखी, दोनों चीज़ें साइड साइड पे रखी, लेकिन एक का थोड़ा हिस्सा दूसरी के ऊपर आ गया, दैट इज़ ओवरलैपिंग। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वर्ड तो इजी है, ओवर OVER, लैप LAP, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में आपने केवल एक पॉइंट ध्यान रखना है कि डबल P हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर आंसर, ओवरलैप्ड। अगर सिंगल होता, ओवरलैप होता, तब हमने सिंगल P लगाना था, लेकिन यहाँ पर पास्ट टेंस है तो डबल P। नेक्स्ट वर्ड है एडोलेसेंस। बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, किशोरा अवस्था, टीनेजर। एडोलेसेंस, टीनेज एज जो होती है 13 से 19 वर्ष तक, 13, 14, 15 जो टीनेजर्स हैं, टीन जिनके साथ लग जाता है 19 तक। एडोलेसेंस, किशोरा अवस्था। लेकिन स्पेलिंग्स में ध्यान क्या रखना है, एस के बाद CB आएगा। एडोलेसेंस, ये आपके राइट स्पेलिंग्स हैं जिनको आपने लर्न करना है। ADOLE, एडोले, SCENCE, ये आपके करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। इसमें L के साथ I लगा है, यहाँ S के बाद C नहीं लगा है, यहाँ लास्ट में C की जगह S लगा है। तो ये आपको अगर करेक्ट स्पेलिंग पर फोकस होगा तब आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, ADOLESCENCE, दिस इज़ द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है पैसेंजर, यात्री। पैसेज, रास्ता, पैसेंजर
यात्री, तो PASS आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये तीनों ही आपके अपने आप ही गलत हो जाएंगे। PA सिंगल S, PA सिंगल S, PESS, PA नहीं है। पैसेज PASSAGE, तो आपने केवल इतना ध्यान रखना है PASS, तो ये सारा ठीक हो गया। पैसेंजर, तो हमारा आंसर है पार्ट डी, PASSENGER। नेक्स्ट वर्ड इज़ अकोमोडेशन। यहाँ आप रहते हैं, आपका आवास, अकोमोडेशन कितनी है, उसमें इम्पॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, डबल C और डबल M, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिंगल C है, इसमें सिंगल C है, इसमें सिंगल M है, तो हमारा आंसर होगा पार्ट डी, अकोमोडेशन। ACCO आगे डेशन तो आसान है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट डबल C एंड डबल M, अकोमोडेशन। नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लिश, किसी चीज़ को हासिल करना, पूरा करना, इसमें भी डबल C आएगा। लिश तो आसान है, LISH, अकम्प्लिश डबल C आपका इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर CK है, यहाँ पर सिंगल C है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन P के बाद A लग गया, सो दैट इज़ रॉन्ग। तो राइट स्पेलिंग्स आर पार्ट A, ACCOMPLISH, ये स्पेलिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है कनाइवेंस। कनाइवेंस होता है मिली भगत, वो आपस में मिले हुए हैं, कनाइवेंस, ये नाउन है। तो सबसे पहले तो एंस वाला जो मैंने बताया था, ANCE लगेगा, तो आप देखिए यहाँ पर ANSE है, ENCE है, तो ये तो आपके सीधे गलत हो गए। और क्या है कि कनाई, तो यहाँ पर डबल N चाहिए, यहाँ पर है सिंगल N, सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा राइट आंसर है C, कनाइवेंस, मिली भगत होना। नेक्स्ट है मेंटेनेंस, मेंटेन करना, रख रखाव करना, तो उसका नाउन बनता है मेंटेनेंस, रख रखाव। फिर से ANCE इम्पॉर्टेंट हो गया। मेंटेन में AIN होता है, लेकिन मेंटेनेंस बोलने में भी T आ गया, TE, तो यहाँ पर मेंटेनेंस, दिस इज योर राइट स्पेलिंग। यहाँ पर डबल N है तो गलत है, यहाँ पर EI है, गलत है, यहाँ पर यहीं से गलत हो गया, ME हो गया। मेंटेन, MAINTAIN, लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस बोलने में ही T है, तो MAINTENANCE, नेंस, मेंटेनेंस। नेक्स्ट वर्ड है अपैरल। अपैरल होता है ड्रेस। अपैरल के स्पेलिंग, उसमें डबल P आएगा और सिंगल R आएगा, सो दिस इज द राइट आंसर, अपैरल। यहाँ पे डबल P तो है, लेकिन R भी डबल है, यहाँ पे सिंगल P है, यहाँ भी सिंगल P है, हमारा राइट आंसर है पार्ट डी, APPAREL, अपैरल। नेक्स्ट वर्ड है बड़ा कॉमन वर्ड है टुमारो, कल, आने वाला कल, लेकिन इसके स्पेलिंग अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं, तो वो भी आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि इसमें सिंगल M और डबल R होता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा पार्ट B, सिंगल M डबल R, टुमारो। यहाँ पर डबल M है, यहाँ पर भी डबल M है, यहाँ पर R सिंगल है, तो ये तीनों गलत हो गए। फिर से दोहरा रही हूँ,
आपने क्या याद रखना है? सिंगल एम और डबल आर, टुमारो। एक बार मेरे सुनने से आपको लर्न नहीं होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी वर्ड आपके गलत हो रहे हैं उनको 2-3 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, तब आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। और लास्ट वर्ड आज का है कुलीग। कुलीग होता है सहकर्मी, हमारे ऑफिस में जो हमारे साथ काम करने वाले, कुलीग। इसके स्पेलिंग जो करेक्ट हैं वो पार्ट ए है, COLLEAGUE। क से नहीं आएगा, ई के बाद ए आएगा, डबल एल आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा पार्ट ए, COLLEAGUE। तो आज हमने काफ़ी वर्ड किए, इनमें से आप चेक करें कि आपके कितने स्पेलिंग ठीक हुए और आगे आपको कितनी और हार्ड वर्क चाहिए। एक बार रिपीट कर देती हूँ जो सही स्पेलिंग्स हैं। सिगरेट, CIGARETTE। एक्यूरेट, ACCURATE। बुके, BOUQUET। ट्रैंक्विलिटी, इसमें सिंगल एल आएगा, ट्रैंक्विल, उसके बाद ITY। इनइमिटेबल आसान है, केवल इन पहले लगा दिया। इमिटेबल, IMITABLE। पिटिएबल, पिटिएबल में आपने वाई जो होता है पिटी का, उसको आई में चेंज करना है, तो स्पेलिंग बनते हैं PITIABLE। अक्रेंस में डबल C और डबल R आएगा। आर्ग्यूमेंट में ARGUMENT। असैसिनेट में डबल S आएगा दोनों बार, ASSASSINATE। फॉरेनर, फॉरेन के स्पेलिंग से आ जाएगा FOREIGN और लास्ट में ER। कमीशन में डबल M और डबल S। टेम्परेचर, TEMPERATURE। रेफ्रिजरेटर, इसमें D नहीं आता है, REF रेफ, RIGER जर, ATER TOR, रेफ्रिजरेटर। अपीयरेंस, APPEARANCE। वेटरिनरी, VETERINARY। ऑब्सेशन, इसमें S पहले वाला सिंगल है, दूसरे वाला डबल है। ओमिनस, OMINOUS। परसीवियरेंस, PERSEVERANCE। परसीवियरेंस। फोरकास्ट, FORECAST। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंट और उसके बाद ALLY। कैंसलेशन, कैंसल, एशन के पहले डबल एल हो जाता है, CANCELLATION। फुलफिल में दोनों बार एल सिंगल होता है, FULFIL। नेसेसरी, NECESSARY। गारंटी, GUARANTEE। एग्ज़ाम्पल तो इजी है, EXAMPLE। जिराफ, GIRAFFE। स्क्रिप्चर, SCRIPTURE। हिंड्रेंस, उसमें हिंडर में DER होता है, हिंड्रेंस में E कट जाता है, HINDRANCE। टेंटेटिव, टेंटेटिव आसान है। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस में डबल एल आता है, ILLUSTRIOUS। ओवरलैपिंग, उसमें या ओवरलैप्ड, दोनों में सिंगल पी जो है वो डबल पी बन जाता है। ओवरलैप में सिंगल पी और ओवरलैपिंग ING लगाए या ED लगाएं, उसमें आपका डबल पी।
एडोलेसेंस, ADOLESCENCE, ये ध्यान रखना है, SC दोनों आएंगे। पैसेंजर, उसमें डबल S आएगा, ये याद रखना है। एकोमोडेशन में CC एंड M। उसके बाद एकम्प्लिश, ACCOMPLISH। कनाइवेंस में NN आता है, ANCE आता है, CONNIVANCE। मेंटेनेंस में मेंटेन में TAIN, लेकिन मेंटेनेंस बोलने में भी T आ रहा है तो TE। अपैरल में PPAREL। टुमारो में याद रखना है M सिंगल और R डबल। कोलीग में COLLEAGUE। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ नए वर्ड आपने सीखे होंगे। अगर पसंद आए वीडियो को, उसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।